गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे मर्सर्स थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको एग्जाम में क्या आती है, स्टेट एंड प्रूफ आती है। हो सकता है कई बार आपको स्टेटमेंट दे रखी हो, बट मोस्टली ये किसकी है, स्टेट एंड प्रूफ ही आती है, तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी पड़ेगी। तो देखो स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि इफ़ अ नॉन नल सिमेट्रिक L2 कर्नल इज क्वाजी डिफाइनाइट, मतलब क्या है कि व्हेन ऑल बट अ नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज आर ऑफ सेम साइन and continues, then the series दे रखी है समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1 अपॉन में लैम्डा n इज इक्वल्स टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity लैम्डा n रेज टू द पावर -1 इज कन्वर्जेंट। एंड जो कर्नल है के एस टी वो इक्वल टू है समीशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity फाई एन conjugate t अपॉन में लैम्डा n एंड दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे पी एस टी किसके इक्वल होगा, के एस टी माइनस के समीशन एन इज इक्वल्स टू एम पे लेंगे, एम इज इक्वल्स टू 1 to n फाई एम कॉन्जुगेट टी लैम्डा एम। ठीक है, तो हम क्या है, हम बोलते हैं क्लियरली जो पी एस टी है वो क्या है, इज ऑल्सो अ पॉजिटिव डिफाइनाइट कर्नल। कैसा ही पॉजिटिव डिफाइनाइट कर्नल है। देन क्लियरली पी एस टी इज ऑल्सो अ पॉजिटिव डिफाइनाइट कर्नल। ठीक है, तो पॉजिटिव डिफाइनाइट कर्नल है पी एस टी, तो देयरफॉर पी एस एस क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर पी एस एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर पी एस एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो दिस इम्प्लाई क्या इम्प्लाई करेगा, देखो ये चीज़ भी फिर हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। के एस एस माइनस के समीशन एम इज इक्वल्स टू 1 to n फाई एम स्टार एस अपॉन में लैम्डा एम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें हम, अगर हम दोनों साइड क्या कर देंगे, अगर हम दोनों साइड, अब देखो इसको कैसे है, फाई एम एस और फाई एम क्या दे रखा है, एक बार कॉन्जुगेट दे रखा है, एक नॉर्मल दे रखा है, तो ये मोड ऑफ फाई एम एस हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ये समीशन एम इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ फाई एम एस का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के एस एस को क्या कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, दोनों साइड से क्या किया, के एस एस को हमने क्या कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रह जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा के एस एस, तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या है, ग्रेटर देन में है, तो फिर ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, लेस देन में हो जाएगी, लेस देन के एस एस कर्नल ऑफ एस एस। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं हम, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम स्टार। ओके, अब क्या है कि जो के एस टी है वो क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूज है किसमें, क्लोज डोमेन में, कर्नल एस टी। ठीक है, नाउ सिंस कर्नल इज कॉन्टिन्यूज इन क्लोज डोमेन, ठीक है, ए क्या है वो लेस देन एस है, एंड जो हमारा टी है वो क्या है, लेस देन बी है। तो हमारा क्या हो गया, के एस टी कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। कैसा हो गया, फिर ये हमारा बाउंडेड हो गया। तो देयरफॉर जो हमारा के एस टी है वो क्या हो गया, इज बाउंडेड। ठीक है, अब हमारा के एस टी बाउंडेड है तो हमारा के एस एस भी, ये वाला कर्नल भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई कि के एस एस इज बाउंडेड।
तो हमने कहा जो सीरीज स्टार है, ये सीरीज स्टार है, तो ये भी क्या हो जाएगी जब के एस एस बाउंडेड हो जाएगा, तो हमारी ये वाली जो सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी बाउंडेड हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाई कि सीरीज in star is also bounded for all n, हर एक n के लिए। तो हम क्या करेंगे कि दिस इम्प्लाई कि जो हमारा ये है 1 में लैम्डा एन समीशन m इजिकल्स टू 1 to इन्फिनिटी है, वो क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। और जो फाई एम है वो क्या है हमारा, वो तो ऑर्थोनॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई कि समीशन m इजिकल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1 में लैम्डा m इज कन्वर्जेंट, और यहाँ लिख देंगे हमारा जो फाई एम है वो क्या है, वो हमारा ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अगर हमारा 1 में लैम्डा m कन्वर्जेंट है तो हमारा क्या हो गया कि दैट इज समीशन m इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी लैम्डा रेज टू द पावर लैम्डा m रेज टू द पावर -1, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि नाउ समीशन m इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ फाई एम एस का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा m क्या हो जाएगा, हमारा बाउंडेड हो जाएगा फॉर ऑल n के लिए, हर एक n के लिए। ठीक है, तो जो सीरीज हो जाएगी द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कौन सी सीरीज, देखो कि देयरफॉर द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स समीशन m इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ फाई ऑफ एम स्क्वायर अपॉन में लैम्डा m क्या हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा फॉर ऑल s के लिए, हर एक s के लिए। अब क्या लगाएंगे हम, सैचुअस इनइक्वालिटी, ऑल्सो बाय सैचुअस इनइक्वालिटी सैचुअस इनइक्वालिटी लगाएंगे, देखो कैसे कि समीशन m इज इक्वल्स टू n प्लस p तक मोड ऑफ फाई एम एस फाई एम स्टार टी अपॉन में लैम्डा m मोड, इस पूरे का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, वो लेस देन हो जाएगा किससे, इसको हम अलग अलग कर देंगे, लेस देन हो जाएगा समीशन m इज इक्वल्स टू n प्लस p मोड ऑफ फाई एम एस का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा m समीशन m इज इक्वल्स टू n प्लस p मोड ऑफ फाई m स्टार t का स्क्वायर अपॉन में लैम्डा m। इसको क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया। हमने कहा कि देयरफॉर जो गिवन सीरीज है वो क्या करेगी, वो कन्वर्जेस होएगी, कैसी, एब्सोल्युटली, कि देयरफॉर द गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। ठीक है, हैंस जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी किसी फिक्स्ड वैल्यू t के लिए, कि हैंस द सीरीज कन्वर्जेस फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ t। नाउ ईच फाई आई being an integral is a continuous function, कहेंगे कि now each phi I being an integral is a continuous function of its arguments
हैंस जो सम है वो डिफाइन बाय द सीरीज इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, कि हम क्या लिखेंगे, हैंस द सम डिफाइन by the series summation n is equals to 1 to infinity phi n s phi n star t upon में lambda n is a continuous function of s for fixed t। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एंड कन्वर्सली सिंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इम्प्लाइज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या इम्प्लाई करेगा, मीन कन्वर्जेंस। तो क्या है, जो सीरीज है वो कहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, कर्नल पे, कर्नल एस टी पे, कि एस टी पे, कि द सीरीज कन्वर्जेस टू के एस टी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, यूनिफॉर्म convergence of the series in both S and T together follows from the inequality 1। ठीक है, तो लास्ट में आपकी थ्योरी टाइप सी भरी हुई है ये, और यहाँ तक ही मेन जो आपका है, और लास्ट में ये है। तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट होता है। बाकी की थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।